मीराबाई, भक्ति और समर्पण की प्रतीक। राजस्थान के मेवाड़ राज्य में एक छोटी सी राजकुमारी का जन्म हुआ था, जिसका नाम था मीरा। बचपन से ही मीरा का मन भक्ति और भगवान कृष्ण में रम गया था। उनके लिए भगवान कृष्ण केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि उनके सखा, प्रेमी और आराध्य थे। मीरा का मन महलों की चकाचौंध और राजा रानी की राजनीति में नहीं लगता था। उनके हृदय में तो केवल कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती रहती थी। बचपन की भक्ति। कहा जाता है कि एक बार मीराबाई ने अपने घर में एक कृष्ण की मूर्ति देखी। बालपन में ही उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनसे विवाह की कल्पना करने लगी। महलों में रहते हुए भी उनका मन वृंदावन के उन गलियारों में विचरता, जहां राधा और कृष्ण की लीलाएं होती थीं। विवाह और संघर्ष। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, पर उनका जीवन विवाह के बाद भी केवल कृष्ण के प्रति समर्पित रहा। उनके पति ने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन मीरा का प्रेम तो केवल कृष्ण के लिए था। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई के जीवन में और भी कठिनाइयां आईं। उनके ससुराल में लोग उनके कृष्ण प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्हें कई तरह से तंग किया जाने लगा। कहते हैं उन्हें जहर का प्याला भी दिया गया, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से वह जहर भी अमृत बन गया। भक्ति की पराकाष्ठा। मीराबाई ने समाज की परवाह किए बिना अपने कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया और घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर कृष्ण के गीत गाने लगी। उनके भजनों में प्रेम, भक्ति और त्याग की भावना झलकती है। मीरा का हर गीत भगवान कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। उनके लिखे भजन आज भी भक्ति और प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण माने जाते हैं। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। अंत में कहते हैं कि मीराबाई ने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया। उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति ने उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर दिया था। वे कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन थीं कि लोग मानते हैं अंत समय में वे कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। शिक्षा। मीराबाई की कहानी हमें बताती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग में संसार की कोई बाधा बड़ी नहीं होती। जब हमारा समर्पण पूर्ण हो, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन की रक्षा करते हैं।